जंगल की ओर प्रस्थान राज्य सिंहगढ़ के राजमहल में हलचल मची हुई थी। राजकुमार आदित्य, जो कि बहादुरी और वीरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, आज शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके पिता राजा विक्रम सिंह इस समय दरबार में विराजमान थे। जब राजकुमार उनके पास आए तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे हो तो सावधान रहना। जंगल रहस्यमयी जगह है, वहां सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, अजीब घटनाएं भी घटती हैं। राजकुमार आदित्य मुस्कुराए और आत्मविश्वास से बोले, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। राजा ने सिर हिलाया और अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर विदा किया। राजकुमार ने अपने प्रिय घोड़े केसर पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। घना जंगल और प्यास घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ घने जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी शाखाओं से छनकर आ रही थी और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राजकुमार घने जंगल में शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब उन्हें तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और सोचा, मुझे पहले कोई तालाब ढूंढना चाहिए ताकि पानी पीकर ताजगी महसूस कर सकूं। राजकुमार ने अपने घोड़े की लगाम ढीली की और आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। पानी साफ था और उसमें सूरज की किरणें चमक रही थीं। राजकुमार घोड़े से उतरे, पानी के पास गए और अपनी हथेलियों से पानी पीने लगे। ठंडे पानी ने उन्हें राहत दी। तभी उनकी नजर सामने एक हिरण पर पड़ी। हिरण बहुत सुंदर और तेज था। राजकुमार को शिकार का यह अवसर छोड़ना उचित नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपनी धनुष बाण निकाला और निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा, हिरण एकदम से कूद गया और तीर सीधा एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु बाबा को लग गया। साधु बाबा दर्द से कराहते हुए गिर पड़े। राजकुमार के होश उड़ गए। वह तुरंत उनके पास पहुंचे और घुटनों के बल बैठकर बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको देखा नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन साधु बाबा की आंखों में क्रोध था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मूर्ख, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अब से एक मगरमच्छ बन जाओगे और इस तालाब में रहोगे। राजकुमार के मुंह से चीख निकल गई। नहीं बाबा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में यह गलती हुई। लेकिन साधु बाबा बोले, मेरा श्राप टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई राजकुमारी आकर तुमसे विवाह करेगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालेगी, तभी तुम अपने असली रूप में वापस आ पाओगे। इतना कहकर साधु बाबा की आंखें बंद हो गईं और उन्होंने प्राण त्याग दिए। अचानक एक तेज हवा चली और देखते ही देखते राजकुमार आदित्य एक बड़े मगरमच्छ में बदल गए। अब राजकुमार तालाब में एक मगरमच्छ की तरह रहने लगे। वह कभी कभी तालाब के किनारे आते और दुखी होकर अपना प्रतिबिंब देखते। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह ये नशा एक राजकुमार से मगरमच्छ बन चुके हैं। इसी जंगल के पास ही राजगढ़ राज्य था, जहाँ राजा राजपाल का शासन था। उनकी एक सुंदर और दयालु पुत्री थी, राजकुमारी सुहानी। वह न केवल अपने रूप बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजकुमारी को प्रकृति से विशेष प्रेम था। वह अक्सर जंगल में घूमने जाया करती थी। एक दिन वह अपने दासियों के साथ जंगल में घूम रही थी और प्यास लगने पर तालाब की ओर चली गई। राजकुमारी जैसे ही पानी पीने लगी, एक जंगली भेड़िया झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह गुर्राते हुए राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी डर से पीछे हटी, लेकिन तभी तालाब से मगरमच्छ तेजी से बाहर निकला और भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िया मगरमच्छ को देखकर डर कर भाग गया। राजकुमारी ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, तुमने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद। अब इससे राजकुमारी रोज तालाब के किनारे आने लगी और मगरमच्छ से बातें करने लगी। वह मगरमच्छ के लिए फल और खाना भी लाने लगी। राजकुमारी और मगरमच्छ का प्रेम। एक दिन राजकुमारी तालाब के किनारे बैठी थी। जब मगरमच्छ ने कहा, राजकुमारी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, तुम मजाक कर रहे हो ना? मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक मगरमच्छ। यह कैसे संभव है? मगरमच्छ ने गहरी सांस ली और कहा, एक साधु बाबा ने मुझे श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। यदि
तुम मुझसे विवाह करोगी और मेरे गले में वरमाला डालोगी तो मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आऊंगा। राजकुमारी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने मगरमच्छ की आंखों में सच्चाई देखी। अगले दिन राजकुमारी सुहानी राजमहल से एक वरमाला लेकर आईं। तालाब के किनारे खड़ी होकर उन्होंने मगरमच्छ के गले में वरमाला डाल दी। अचानक तालाब से एक तेज रोशनी निकली, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते मगरमच्छ का शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में राजकुमार आदित्य अपनी असली रूप में लौट आए। राजकुमारी सुहानी ने जब सुंदर और वीर राजकुमार को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया, क्या अब भी तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी मुस्कुराई और सिर हिला दिया। इसके बाद राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सुहानी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों खुशी खुशी सिंहगढ़ महल में रहने लगे और उनके प्रेम की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।